नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की मुश्किलें बढ़ गई, इस्तीफा और भी होंगे अभी, और टीएमसी को खा गए मोदी। पहले हम अगर टीएमसी से बात की शुरुआत करें तो नरेंद्र मोदी ने पूरी टीएमसी को घोट लिया, एक तरह से कहें, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को। अब जैसे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को ही शिवसेना से निकाल दिया था, वैसे ही बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को ही पार्टी से निकाला और पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। दुर्भाग्य यह है कि जिन दो विधायकों को निष्कासित किया ममता बनर्जी ने, उन्हीं दो ने कब्जा कर लिया और 58 सांसद विधायक स्पीकर के पास लेकर के पहुंच गए नोटिस की असली टीएमसी हम हैं। अब इसे समझना जरूरी यह है कि ममता बनर्जी एक चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए थी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। मोदी मुश्किल में भी बहुत ज्यादा पड़ सकते थे, क्योंकि अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को एक करने में सफल हो जाती। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो यह पार्टी खत्म हो गई है और टूटी है, नहीं, यह तो सिर्फ एक नजरिया है। हकीकत यह है कि यह पार्टी इसलिए विभाजन हुआ है, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला एक ट्रेलर था, मैंने यह बताया था। 4 मई को ही जब रिजल्ट आया, उसी दिन से जो बवाल शुरू हुआ था बंगाल का, वह बवाल थमा नहीं था, बवाल चल ही रहा था, अभिषेक तक गया और अब पार्टी स्प्लिट हो गई। बाकी नेताओं को यह संदेश दिया जा रहा था कि देख लो, अगर तुम लोग रहे तो या तो पब्लिक मार देगी बीच में, या फिर जेल चले जाओगे, तो फैसला कर लो, पार्टी तोड़ करके अलग करना है या भाजपा के साथ आना है, फैसला तुम्हारा होगा। अब वह चले गए, पार्टी तोड़ ली, अब किसी के ऊपर हमला नहीं होगा। उन 58 लोग जो गए हैं उनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, देख लीजिएगा आप लोग, उनके ऊपर किसी तरह का हमले का कोई खबर नहीं आएगी। दूसरा, यह पहली बार नहीं है, ममता बनर्जी जब थी और 24 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी और शाह ने अभिषेक बनर्जी को जब ईडी शिकंजा कसी थी तो यह ऑफर दिया गया था, तो आप पार्टी को तोड़ दो और हमारा सपोर्ट मिलेगा, आप सीएम बन जाओ, जिसकी कोशिश भी अभिषेक बनर्जी ने की थी। लेकिन 19 ही विधायक उनके साथ आ रहे थे, सरकार नहीं बन पा रही थी। ऐसे में ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर लगाम कस दिया और पार्टी से पकड़ उनकी ढीली कर दी। अब अभिषेक बनर्जी तो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब भाजपा की सत्ता आ गई तो डरा धमका करके सबको कर दिया गया। अब जब ममता टूट चुकी है और पार्टी का सिंबल भी ममता के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, विधानसभा में स्पीकर के पास चला गया कि देखिए हम 2/3 से ज्यादा है, हम असली टीएमसी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मुराद पूरा हुआ है कि सत्ता और पूरे विपक्ष का खात्मा। हकीकत यह है कि यह 2029 का प्लान है भाजपा का, क्योंकि साउथ पूरी तरह से खत्म हो रहा है और बंगाल नहीं मिले, बिहार में नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है, नायडू का कोई ठिकाना नहीं है, साउथ में कांग्रेस चल रही है। अगर चला गया बंगाल तो संकट आ जाएगी, तो इनको पूरा खत्म कर दो। अब ऐसे में 20 सांसद भी जाने की बात है। अब कितना ममता बनर्जी बचा पाती है यह देखना होगा। लेकिन ममता ने एक बात कहा है, ममता ने कहा है जब भी बीजेपी ने मदद मांगी मैंने उनकी मदद की। सोचिए, इंडिया गठबंधन में रह के भी क्या करे, जब भी बीजेपी ने मदद मांगी मैंने उनकी मदद की। कभी भी यह बात मीडिया को मैंने नहीं बताई, ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। उनके बुरे दिनों में मैंने उनका साथ दिया,
यानी कि मोदी की सत्ता जाने वाली थी, 2 बार सरकार गिरने की नौबत आई थी, जब नीतीश और नायडू को पीएम का ऑफर इंडिया गठबंधन से दिया गया था। अब आज जब बीजेपी की सरकार है, तब टीएमसी को छीना जा रहा है। मैं यही हूं और यही रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूं, एक बहादुर की तरह लड़ूंगी। अब ममता बनर्जी कितना लड़ पाएंगे जब इनके साथ कोई है ही नहीं तो। लेकिन एक चीज है कि विधायक तो चले गए, विधायक जाने से वह नेतृत्व तो नहीं जाता है, यह बात सत्य है। लेकिन इसमें एक अहम चीज यह है कि ममता बनर्जी का जो संगठन है, क्या वह संगठन भी स्प्लिट हो रहा है या उस संगठन को अपने बचा पा रही है कार्यकर्ताओं को? क्या इसका एक सिंपैथी ममता बनर्जी के साथ वैसे ही जुड़ेगा जैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ जुड़ गया था? तब वह सिंबल नया लेकर के भी सरवाइव कर गए थोड़ी बहुत, जो भी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में तो खत्म ही हो गए। यह देखना बाकी है। दूसरा कि अब जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है 8 जून को, ममता बनर्जी को क्या भाव मिलता है उसमें? अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है, अब इस बैठक में इंटरेस्ट ले रही है। अरविंद केजरीवाल के भी आने की उम्मीद है। एक शख्स स्टालिन ने आने के लिए अभी तक हामी नहीं भरी है, डीएमके तमिलनाडु की बैठक में, और डीएमके का भी यही हाल होने वाला है जो ममता का हाल हुआ है। अब ऐसे में मोदी की मुश्किल तब और बढ़ गई जब नितिन गडकरी का बयान आया। बीजेपी में क्या और नेताओं के इस्तीफे होंगे अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद? अन्नामलाई से अमित शाह ने मुलाकात भी की है, बैठक भी हुआ है, लेकिन अन्नामलाई ने जो कहा, एक बयान और अन्नामलाई का आया कि सत्ता के पीछे भागने वाली पार्टी है बीजेपी, मैं साथ नहीं दे सकता। यह अन्नामलाई ने कहा, जो नरेंद्र मोदी के बड़ी खास हैं। उन्होंने यह कहा कि सत्ता के पीछे भागने वाली पार्टी है बीजेपी, मैं साथ नहीं दे सकता, और अपने जन्मदिन के अवसर पर वह नई पार्टी बनाएंगे अपना, अन्नामलाई। अब नितिन गडकरी का उसी वक्त बयान आया कि घर की मुर्गी साग बराबर, और बाहर से आने वाले को मलाईदार पद मिलता है। क्या कहा उन्होंने? नितिन गडकरी ने बड़ी दिलचस्प बात कही कि कई बार अच्छे और समर्पित कार्यकर्ता घर की मुर्गी दाल बराबर बन जाते हैं, जबकि बाहर से आने वाले लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है। यह नितिन गडकरी ने कहा, यानी कि घर के अंदर जो है उसको महत्व नहीं दिया जाता और बाहर वाले को महत्व दिया जाता है, तो वह जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और अब अन्नामलाई का इस्तीफा हो चुका है। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था जो कि अब अगर इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के साइड हो जाए, आदमी अपनी इज्जत बचा ले, अन्यथा इस पाप का भागीदार होगा। तो अन्नामलाई ने तो इज्जत बचा ली, क्या नितिन गडकरी अपनी इज्जत बचाएंगे? जो बयान दिए हैं वही खुद क्या अपनी इज्जत बचाएंगे? क्योंकि इनके कार्य, जो परिवहन मंत्री हैं, जितने एक्सप्रेसवे बन रहे या सड़कें बन रही है वह भी धंसती जा रही है, ब्रिज गिरते जा रहे हैं, इन्हीं के अंडर में तो सब बन रहा है, तो सब तो धाराशाह हो रहा है, तो बेइज्जती तो इनकी भी हो रही है। उसमें कहीं ना कहीं घोटाला बहुत ज्यादा हो रहा है, सरकार के चंदा लेने की हिस्सेदारी जो है बहुत काफी है, तो मटेरियल जो है उसमें सही मटेरियल नहीं लग पा रहा है। तो ऐसे में क्या नितिन गडकरी इस्तीफा देंगे? फिर तो नितिन गडकरी को इस्तीफा देकर
अपनी इज्जत बचा लेनी चाहिए, क्योंकि बयान तो इन्होंने ही दिया था। और ऐसा अगर हो गया, अभी यह कहा जा रहा है कि इस्तीफे और भी कई होंगे, अभी बीजेपी के अंदर की बात कर रहा हूं। और धर्मेंद्र प्रधान को अब शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेकर के उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अब सर के दर्द बन गए हैं। विपक्ष भी हमलावर है, राहुल गांधी हमेशा हमलावर है एकदम। छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। 6 जून को कहा जा रहा है कि 2 करोड़ से अधिक लोग सड़क पर उतर सकते हैं। NSUI छात्र संघ जो कांग्रेस का है और यूथ कांग्रेस लगातार प्रतिदिन सड़क पर डंडे खा रहा है अलग अलग राज्यों में। रात को भी उतर रहा है कैंडल मार्च लेके, मशाल लेके, और दिन में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए संकट बड़ी हो रही है, और एक तरफ टीएमसी को खा गए मोदी पूरी तरह से, पूरी पार्टी हड़प ली, तो डायरेक्ट भाजपा में न शामिल करके उनको एकनाथ शिंदे बना करके साइड कर दिया, और ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे, शरद पवार बता दिया कि अपना हर कीर्तन खाते रहिए, और झाल मुड़ी बहुत अच्छा है बंगाल का, मैंने खा के चेक किया है, आप भी खाइए और रील बनाइए। दूसरी चीज, नीतीश के जेडीयू का फैसला जल्द होगा एनडीए छोड़ने का, यह बात अब चर्चा में बड़ी तेजी से चल गई। यह बात कोई विश्वास करेगा? लेकिन नहीं, जब ललन सिंह यह बयान देते हैं और ललन सिंह कह रहे हैं कि भाजपा गलतफहमी में न रहे, हमारे समर्थन से बिहार में और केंद्र में सरकार चल रही है, हम जिस दिन चाहेंगे हिला देंगे, तो इसमें कोई शक तो है नहीं। यह बात तो सच है कि अगर बिहार में नहीं साथ दिया तो बिहार सरकार गिर जाएगी, और केंद्र में नहीं दिया तो केंद्र में गिर जाएगी। यह भी वजह है टीएमसी को तोड़ने का, यह बहुत खास वजह है टीएमसी को तोड़ने का, क्योंकि कुछ दिनों से नीतीश कुमार बहुत सक्रिय हो चले, बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए, और जेडीयू का काफिला बढ़ रहा है। 6 महीने के अंदर 1 करोड़ लोग जेडीयू से जुड़े हैं। आज इस बात का ऐलान हुआ है, यानी कि भाजपा से ऊपर जा रहा है जेडीयू बिहार के अंदर। तो 2029 भाजपा के लिए बहुत संकट हो जाएगा। तब तो नीतीश अकेले चल देंगे, तो भाजपा के लिए तो 1 सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा लोकसभा में। इसलिए बंगाल चाहिए था, क्योंकि बंगाल के अंदर 42 सीट है लोकसभा का, तो बंगाल चाहिए था, तो ममता को कमजोर करना जरूरी है। अब कम से कम 30 सीटें तो भाजपा जीत करके लाएगी ही लाएगी 42 में, इसमें तो कोई दाग लगा नहीं सकता। और चुनाव आयोग की मेहरबानी रही तो 42 की 42 आएगी, नहीं तो पिटवा देगी। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने, तो जेडीयू क्या फैसला करती है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के 54 एमएलए और 7 सांसद क्या पार्टी छोड़ देंगे अब्दुल सत्तार के बयान के बाद? तोड़ेंगे एनडीए का साथ छोड़ेंगे? क्योंकि अब्दुल सत्तार बहुत, उनका जो बयान है बहुत वायरल हो रहा है, और वह बातें हकीकत भी लग रही है, कसौटी पे खड़ी उतर रही है कि भाजपा एकनाथ शिंदे को के गर्दन को मरोड़ रही है, पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है कि वजूद ही उनका खत्म हो जाए। तो यह भी एक एनडीए गठबंधन के लिए है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर संकट और मोदी के विरोध में इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी में होगा अगर, जैसे अन्ना मलाई ने कर दिया, तो फिर नितिन गडकरी का नंबर, राजनाथ सिंह का नंबर, हेमा मालिनी का नंबर, क्या इन सब का नंबर आ गया है धर्मेंद्र प्रधान का? क्योंकि अब राजनाथ सिंह ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, लग रहा है कि नितिन गडकरी का भी जाने वाला है, कैबिनेट विस्तार होने वाला है।
तो इसी पे और भी होंगे, अभी इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी का साथ अगर छोड़ दिया अपनों ने इस्तीफा देकर के, इन सब ने इस्तीफा देकर के अगर मोदी का साथ छोड़ दिया और ममता टूट गई है, तो क्या मोदी शान से सरकार चला लेंगे और विपक्ष इतनी आसानी से चुपचाप बैठ जाएगा? कांग्रेस बैठ जाएगी क्या? अब इंडिया गठबंधन नहीं, 8 तारीख के बैठक में यह तय होगा कि यूपीए पार्ट 3 में कौन रहना चाहता है रहे। इंडिया गठबंधन का खेल खत्म। 8 तारीख को यह होने वाला है, इसी पर चर्चा होगी 8 तारीख को, क्योंकि इंडिया गठबंधन नहीं रहा, सब खत्म हो गए। और कांग्रेस यूपीए गठबंधन बनाई थी, ममता बनर्जी केजरीवाल के वजह से यह बना था इंडिया गठबंधन। और अब देखना होगा कि यूपीए से कौन जुड़ता है और अखिलेश का रुख क्या होता है, ममता का बार्गेनिंग पावर क्या होता है।